ओके। हाँ, सो गाइस, आज हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स जो नया टॉपिक शुरू जो होने वाला है, जिसका नाम है सी एस एस। ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को एचटीएमएल के बारे में ज्ञान हो गया होगा। और अगर आपने एचटीएमएल की अगर पूरी फिर से जानकारी अगर नहीं ले रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर सी एस एस की एचटीएमएल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कि एचटीएमएल क्या होता है, क्योंकि सीएसएस जो है एचटीएमएल के बेसिक्स पर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको सीएसएस पूरा अच्छी तरह समझ आ चुका है और अगर कोई डाउट अगर आपके सीएसएस या एचटीएमएल में आता है तो प्लीज़ मेरे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे और अच्छी तरह समझा सकूँ आप सभी को। क्लियर आप चीज़ों को सभी को? हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीएसएस की अगर हम बात करते हैं, हमने एचटीएमएल में क्या किया था, हमने एचटीएमएल में सारे एक स्ट्रक्चर्स तैयार करने का तैयार किए थे हमने। जैसे टेबल से हमने स्ट्रक्चर्स तैयार किया था, फॉन्ट से हमने कलर, स्टाइल, कोई भी साइज अगर वगैरह में छोटा वगैरह करना है तो हमने ये चीज़ें तैयार की थी किसमें, एचटीएमएल के अंदर। क्लियर आपको चीज़ें? तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम सी एस एस है। सी एस एस क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म समझते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका क्या मतलब है? इसकी अगर आप डेफिनेशन समझ पाते हैं तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो CSS is a call is a cascading style sheets is a style sheet language। ये एक तरह की स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है, used for describing the presentations of the document writing in a markup language such as HTML। CSS is a cornerstone technology of the World Wide Web alongside HTML and JavaScript। क्लियर आप सभी को? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमने पहले HTML से जितने भी कोडिंग यूज करी है उन सभी में अगर मैं कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, चलो मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक HTML का उदाहरण समझा था कि हमने एक घर अगर मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहले उस एरिया का स्ट्रक्चर्स तैयार कर दूंगा। तो हमने स्ट्रक्चर्स किससे तैयार किया था, HTML से। तो HTML से हमने एक वेब स्ट्रक्चर्स तैयार किया था, किसके जरिए, टैग्स के जरिए हमने स्ट्रक्चर्स तैयार किए थे। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। तो हमने जो स्ट्रक्चर्स तैयार किया है, अब उस पे हमने जो डिजाइन करना है, जैसे अगर आपने पावर पॉइंट किया होगा तो पावर पॉइंट पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हम कलर फिल करते हैं, चाहे हम वो इफेक्ट दे रहे हो, चाहे हम उसको मार्जिन दे रहे हो, चाहे हम उसे 3D एंगल्स बना रहे हैं, चाहे कोई भी मोशंस वगैरह, अगर हम जो भी हम स्टाइल दे रहे हैं इस पे, वो किसके जरिए हम दे सकते हैं, एक एक्शंस के जरिए दे सकते हैं। अगर आपने पावर पॉइंट किया होगा तो उसमें देखा होगा एक्शंस लिखा होता है उसमें। तो ठीक है, तो वैसे ही हमारे इसके अंदर होता है हमारे पास सी एस एस कॉल मीन्स कास्केटिंग स्टाइल शीट। क्लियर आप सभी को? हाँ जी। तो शुरू कैसे करते हैं कास्केटिंग स्टाइल शीट? कास्केटिंग स्टाइल शीट का हम यूज करते हैं इनके टाइप्स के थ्रू। तो इसमें हम टैग नहीं लिखते हैं, हमने इसमें स्टाइल हम यूज करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो CSS कितने टाइप्स के होते हैं हम ये भी जान लेते हैं। CSS 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप ऑफ द CSS होती हैं। शायद से आप सभी ये कह रहे होंगे कि सर CSS 5 टाइप की नहीं, 3 टाइप्स की होती है। नहीं, CSS 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला जो CSS है जिसका नाम है इनलाइन CSS। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास CSS है जिसका नाम है हमारे पास इंटरनल CSS। ठीक है, एंड तीसरा है हमारे पास, इसका नाम है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, चौथा है हमारे पास जिसका नाम है एम्बेड CSS। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इसे। ठीक है, हाँ जी। अगला CSS कौन सा है? अगला CSS है हमारे पास एम्बेड CSS हो गया, हाँ, की फ्रेम CSS। ठीक है, की फ्रेम्स
CSS। ठीक है, इतने टाइप्स के हमारे पास CSS गिवन है हमारे पास। ऐसे एम्बेड है, ठीक है, इसको एक बार हम इसको समझ लेंगे कि एम्बेड है कि एम्बेज है। ठीक है, तो ये CSS के टाइप्स होते हैं और CSS के टाइप्स के जरिए ही हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये बात ध्यान रखना, CSS में हम जो भी CSS यूज करेंगे, यानी कि जो भी हम स्टाइल यूज करेंगे वो हमारे पास होगा इस टाइप के जरिए। उसमें कोई टैग वगैरह नहीं लगते, बल्कि जो स्टाइल होता है वो टैग के अंदर लगता है। तो चलो सबसे पहले हम इसको चीज को समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इनलाइन। आप सभी को पता है, हम जब भी हम HTML का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML ऑफ ब्रैकेट और टैग ऑफ HTML क्लोज। क्लियर है आपको चीजें। उसके अगर हमने लिखते हैं हेडर, और सॉरी, हेडर हम लिख लेते हैं। हेडर हमने ओपन करा, हेडर को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और बॉडी को हमने क्लोज करा, ओपन करा, एंड बॉडी को हमने क्लोज कर दिया। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखा है कि इसमें कभी भी आज इसमें हेरा फेरी ना करेगा कि हेडर को बॉडी में या बॉडी को हेडर में ना करेगा। मैंने पहले भी ये चीज़ समझा रखा है आपको। ठीक है, हेडर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइटल हो जाएगा और टाइटल को हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और इस टाइटल में हम कुछ भी जो भी हमने टाइटल नेम देना है आप इस टाइटल नेम में टाइटल टैग में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम CSS की अगर मैं बात करता हूं तो CSS में क्या होता है, CSS में होता है सबसे पहले हमारे पास होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है, पहले इस चीज को हम समझते हैं बड़े ध्यान से। इनलाइन CSS होता है जिसके अपने टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मेरे पास दिस इज ए पैराग्राफ, फर्स्ट लाइंस में इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, और सेकंड में लिख देता हूँ दिस इज अ सेकंड लाइन। ठीक है, दिस इज अ सेकंड लाइन। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा दिस इज अ फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी हुई है दिस इज अ फर्स्ट लाइन, इसी पे ही मुझे अप्लाई करना है और इस पे अप्लाई मुझे नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टाइल इसमें यूज कर सकता हूँ, टैग ऑफ स्टाइल, सॉरी, कोई भी मैं P लिख दूंगा। पहला P हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है और दूसरा P मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। मुझे पता है अगर किसी को P या इसके बारे में पता नहीं चल रहा है तो आप एक बार इसको CSS HTML को पूरा क्लियर कर लें। ठीक है, ठीक है, जितनी भी एनिमेशंस अगर हमने बनानी है, कितनी भी डिजाइन अगर हमने करना है, प्रोफेशनल डिजाइन तक हमें करना है, तो हमें CSS का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आजकल नया एक ट्रेंड चल रहा है रेस्पॉन्स करने का, वेबसाइट रेस्पॉन्स करने का। तो कई बार पर्सन क्या करते हैं, वेबसाइट रेस्पॉन्स करते हैं बूटस्ट्रैप के जरिए। मैं इसको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप CSS का ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं रेस्पॉन्स करने के लिए। अगर आप बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करेंगे तो आपके दो चीज़ें अब इसमें ऐड हो जाएगी एक्स्ट्रा। क्या, CSS भी आप ऐड कर रहे हैं एंड देन बूटस्ट्रैप भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं। क्लियर है आपको चीज़ें। लेकिन अगर मुझे रेस्पॉन्स करना है, अगर मुझे किसी और कलर्स में या किसी और डिज़ाइन में रखना है या ओरिजेंटल वाइज रखना है, तो बूटस्ट्रैप में सिर्फ एक रूल होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर आपको चीजें। हाँ जी, दूसरी बात क्या है, अगर मुझे सिर्फ बूटस्ट्रैप ही यूज नहीं करना है, फिर भी मुझे रेस्पॉन्स का यूज करना है, तो भी हम CSS के जरिए उस वेबसाइट को रेस्पॉन्स कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि क्या नाम है, ज़रूरी थोड़ी है कि ये हमारे पास पड़े होंगे बूटस्ट्रैप होगा तभी हम वेबसाइट को रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम CSS के जरिए भी हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्लियर आपको सबको चीज़ें। हाँ जी, वो कैसे करेंगे, जैसे हम CSS को आगे आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये भी चीज़ क्लियर होती रहेगी। हाँ जी, तो सबसे पहला हमारे पास होता है CSS इनलाइन की। अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैंने जिसके भी अपने अपने टैग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है, सबसे पहले हमने पैराग्राफ का एक टैग क्रिएट कर रखा है, ओपन टैग इज अ P एंड क्लोज टैग इज अ P। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये पहले पैराग्राफ है, तो अगर मैंने देखा कि इसमें मैंने ओपन करा, उसके बाद में जाकर इसको क्लोज कर दिया। लेकिन सेकंड लाइन में मैंने नया P ओपन करा है, फिर नेक्स्ट लाइन को मैंने क्लोज करा। इसका क्या मतलब है, ये मेरा पहला पैराग्राफ है और ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है। क्लियर आपको चीजें। हाँ जी,
तो इनलाइन सीएसएस क्या होता है, जिसके जिसके अपने अपने टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पी टैग्स, ठीक है, हेडर टैग्स, तो एचटीएमएल टैग्स, बॉडी टैग्स, यहाँ खासकर बॉडी टैग्स भी अगर आप इसमें यूज करना चाहते हैं स्टाइल के इनलाइन के अंदर, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं पी टैग्स, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, इसके अंदर स्पेस देकर आप इसमें स्टाइल लिख देंगे, स्टाइल इज इक्वल टू ऐसे करके। क्लियर आपको चीजें, ये होता है हमारे पास इनलाइन स्टाइल। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक ही लाइंस को मैं सीएसएस देना चाहता हूँ, दूसरी लाइंस को मैं सीएसएस नहीं देना चाहता हूँ। क्लियर आपको चीजें। कई बार बच्चे ने क्या एक बार क्वेश्चन में से पूछा था कि सर सीएसएस स्टाइल जो हम इसके अंदर लगाते हैं क्या ये एट्रीब्यूट्स हैं? यस, ये हमारे इसके जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हमने स्टाइल इज इक्वल टू जो भी हम इफेक्ट इसमें लगा रहे हैं वो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, किसका एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं हम? पैराग्राफ का। अगर हम फॉन्ट में यूज करें तो फॉन्ट का एट्रीब्यूट्स होगा। क्लियर है? अगर हम टेबल में यूज कर रहे हैं तो टेबल का एट्रीब्यूट्स हो सकता है। क्लियर आपको चीजें। तो हमने क्या करना, इनलाइन का आपको क्लियर हो चुका होगा। इनलाइन का क्या मतलब होता है कि किसी भी टैग्स के अंदर जब हम ये स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अगर आप किसी को भी इसके में भी कंफ्यूजन है तो मेरे एचटीएमएल वाले वेबसाइट्स में, एचटीएमएल वाले यूट्यूब चैनल क्लासेस में जाकर आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर आपको चीजें। इनलाइन का आपको क्लियर हो गया होगा कि इनलाइन का क्या मतलब होता है, किसी भी ऐसा टैग जिस चीज के भी अपने अपने टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पी टैग्स पैराग्राफ का, हेडिंग का, टेबल का, फॉन्ट का, या किस किस के भी अपने अपने टैग्स होते हैं। उसी टैग्स के अंदर अगर हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। इससे क्या होगा, हम पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें स्टाइल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक लाइन। अगर मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज द फर्स्ट लाइन, मैं सिर्फ इसमें ही यूज करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर इसमें यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्लियर आपको चीजें। तो मैं क्या होगा, सिर्फ ये इस पर ही अप्लाई करेगा और इस पे अप्लाई नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जब आपने यहाँ पर ओपन कर रखा हो, यहाँ पर क्लोज कर रखा है, तभी ये इस पर ही अप्लाई होएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप इसे क्लोज कर देंगे आप यहाँ से, और यहाँ से ओपन, यहाँ क्लोज ही नहीं रखेंगे इसका, तो इसका क्या मतलब है, वह इसको स्टाइल देगा ही देगा, साथ में इसको भी स्टाइल दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि पी टैग जो है ये डबल टैग में आते हैं, ओपन और क्लोज टैग। मैंने आपको एक बार क्लियर चीज बताई थी कि जिसका भी ओपन टैग होता है, अगर डबल में की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका क्लोज टैग जरूर होगा। अगर आप क्लोज टैग यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो आप इस पैराग्राफ की इस ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे वो सभी में अप्लाई हो जाएगा। चाहे इस ब्रैकेट से अगर आप बाहर भी रखेंगे कुछ भी, अगर आप ये क्लोज टैग नहीं लगाएंगे तो उसका क्या मतलब है, जो इफेक्ट यहाँ पड़ा है वही इफेक्ट मुझे यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्लियर आपको चीजें। तो हमेशा याद रखना है, अगर आपने ओपन टैग यूज करा है तो उसे क्लोज जरूर करना है। ठीक है, क्लियर आपको चीजें। तो मेरे हिसाब से आप सभी को एक क्लियर हो गया होगा इनलाइन सीएसएस क्या होता है। सीएसएस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा सीएसएस क्या होता है। सीएसएस एक ऐसा स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसके जरिए हम अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कि अगर अपने घर के अंदर ही पेंट कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इफेक्ट डिजाइन करना है आप पर, अगर आपने देखा होगा जब आप घर बनाते हैं तो घर में हम सबसे पहले ईंटें जोड़ते हैं, यानी कि ईंटें जोड़ने का मतलब क्या है कि अभी वह स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने तरीके से उसमें पेंट करते हैं। ठीक है, कोई ब्लैक करता है, कोई रेड करता है, कोई ब्लू करता है, कोई चमकीला कलर करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमारा सीएसएस के अंदर आता है। क्लियर आपको चीजें। तो आपको समझ आ गया होगा सीएसएस क्या होता है। सीएसएस एक ऐसा स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है जिसके जरिए हम एचटीएमएल के वेब के किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पावर पॉइंट को आप दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें उसमें डिजाइन करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें उसे पहले अच्छा सा लुकअप करना पड़ता है ताकि हम सामने वालों को दिखा सके। ये काम हम इस पे भी हम कर सकते हैं।
क्लियर आपको चीजें। तो ये था हमारा सबसे बेसिक क्लासेस CSS, व्हाट इज अ CSS। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इनलाइन क्लासेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और इसे शो कैसे करके दिखाएंगे, ये हम ब्राउजर में करके इसको देखेंगे। सो गाइस, अगर आपके अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद थैंक यू।